हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, कुछ महीनों पुराना नोटिफिकेशन है। जो भी एग्ज़ाम अब यहाँ से होने वाले हैं एसएससी के, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका एसएससी का, उसके अंदर उन्होंने कुछ रूल्स में चेंजेस किए हैं, जिसके वजह से फॉर्म फिल करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है। खास तौर से फ़ोटो फिल करने में, फ़ोटो डालने में, क्योंकि वहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए। साइज़ का इशू तो पहले से था, वो आपको पता था। अब डेट किस तरह से होनी चाहिए, बच्चे फॉर्म फिल करते टाइम कुछ डेट्स डाल रहे हैं, लेकिन वो डेट डालने के बावजूद उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या करना है आपको, वो इस वीडियो में बताऊंगा। सारा डाउट जो फोटो से रिलेटेड है, आई होप कि आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है, पहले वो नोटिफिकेशन मैं आपको शो कर देता हूँ। क्या बोला है, एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2020। यहाँ पर सीएचएसएल भले ही लिखा है, लेकिन ये सारे एग्जाम्स के लिए है। मैं नोट दैट द सेकंड स्कैंड कलर प्रेजेंट साइज फोटोग्राफ यूज्ड इन जेपीईजी फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB। ये आपको 20 KB से 50 KB के बीच में आपका क्यू रिड्यूस या कोई दूसरा ऐप आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपना फोटो की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। जो भी ऐप आपके पास होगा उस हिसाब से कम ज़्यादा आपको करना है इन अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये करना है, उसके ऊपर डेट होनी चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन द 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। अब क्या बोला है इसमें कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए। यानी अभी दिसंबर में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इससे 3 महीने पहले तक, यानी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, उसके पहले का आपका नहीं होना चाहिए। फोटो पे जो डेट है वो 3 महीने से जुनी फोटो नहीं चाहिए। दैट द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, दोनों ही प्रैक्टिकली मैं भी आपको बताता हूँ किस तरह से दिखेगा वहाँ पर फॉर्म में आपको। तो दो ऑप्शन रहेंगे, एक फोटो के ऊपर आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए क्लियरली, और साथ ही साथ नीचे वो क्या डेट है वो आपको एक बॉक्स, चेक बॉक्स रहेगा, उसमें फिल करना है। लेकिन उसमें फिल करने के बावजूद बच्चों के फॉर्म सबमिट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे आपको थंबनेल में बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा, क्लियर कर लेता हूँ मैं उसको। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्म भरने के लिए वहाँ पर जाने के लिए सरसरी तौर पे 2 मिनट, एक डेढ़ डेढ़ 2-3 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट पेज पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालोगे। भूल जाओ तो क्या करना है, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, उस पर बात करेंगे। स्टेप 2 आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो ओपन होगा आपका सीजीएल पूछा रहेगा, सीएचएसएल पूछा है, जो फॉर्म करना है। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है, रेजोल्यूशन थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लेंगे। अप्लाई का है, फिर भी नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आधा पहले से फिल रहेगा, आधा आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से आपको नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अभी जो बताया था मैंने आपको कि फ़ोटो जो है वो 20K से 50K के बीच में फ़ोटो सिग्नेचर आपका होना चाहिए। तो इस तरह का पेज आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आप क्या करोगे, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर अपलोड पे जाओगे, वहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे इस तरह से। फिर सिग्नेचर पे जाओगे, फिर इस तरह से अपनी सिग्नेचर आप वहाँ पर अपलोड करोगे। ठीक है, 2 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखो जब आप सबमिट करने जाओगे ये चीज़ करके, तो यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है। यहाँ ये फ़ोटो है, फ़ोटो पे डेट क्लियर नहीं दिख रही है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ओके, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला है, साइज़ 20K से 50K के बीच में होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर जो है वो 10K से 20K के बीच में होना चाहिए, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब सिग्नेचर में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कहाँ पे, यहाँ ये जो डेट आपको दिख रहा है फोटोग्राफ के ऊपर मेंशन है 12/11/2020। अब आपको ये डेट मैंने 1 महीने पहले की डाली है। क्यों डाली है, जब आप नीचे इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हो, आगे सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं है, फिल कर रहे हो, तो फर्दर जब फिल कर रहे हो आप इसको, तो नीचे इन्होंने डेट पूछी हुई है। जब आप यहाँ पर डेट डाल रहे थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है अगर 30 दिसंबर, और आज फॉर्म आप लोग भरने जा रहे हो, और आज की ही डेट अगर आप लोग डाल रहे हो, या कल की डेट, परसों की डेट अगर आप लोग डाल रहे हो, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है। अब वहाँ पर बोला तो उसने है कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा है। आप आज का, कल का लेटेस्ट फ़ोटो डाल रहे हो तब भी रिजेक्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, आपको तुरंत एकदम लगेज वाली फ़ोटोज़ भी नहीं डालनी है अभी। कम से कम एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन आया है उससे कुछ दिन पहले की फ़ोटो, मैं तो बोलता हूँ 1 महीने 15 दिन पहले की अगर आप डेट डाल रहे हो तो वो सबमिट यहाँ पर हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर कट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम था।
ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मेरा जो ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के ऊपर डेट इतना क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब अपलोड करते टाइम, इस स्क्रीनशॉट है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, अपलोड करते टाइम वो क्लियर था। आप लोग इसको थोड़ा सा और डार्क करवाओगे अच्छे तरीके से। आप यहाँ नीचे भी डेट ले सकते हो, यहाँ ऊपर भी थोड़ा और बड़ा करके डार्क करके ले सकते हो, किसी भी साइड में आप इस तरह से ले सकते हो कि वो विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। और जो डेट नीचे आपने यहाँ फिल की है उसमें, और जो डेट आपके फोटोग्राफ है उसमें एक डेट का भी, सिंगल का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 12/11/2020 लिखा है और यहाँ 11/11/20 हो जाएगा, तब भी फॉर्म आपका बाद में प्रॉब्लम देगा। ये तो अभी स्कैन नहीं हो रहा है फिलहाल, ये हो रहा है, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। फिर आपको नोटरी बनाओ, आपको वापस एफिडेविट बनाओ, ये बहुत सारे झमेले उस टाइम पे पड़ेंगे। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उनको अगर रिजेक्ट करना है तो फिर बहाने की ज़रूरत होती है, तो वो किसी भी तरह का बहाना आपको नहीं देना है। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम था कि पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं वो लोग, तो उसमें एक प्रोसेस में करके वीडियो प्रिपेयर करके नेक्स्ट अगर आप लोग कहो कि हाँ सर उसके ऊपर भी बनाइए, तो कैसे अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद पासवर्ड अगर भूल जा रहे हो तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, या रजिस्ट्रेशन आईडी भी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो अगर उसका भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किस तरह से वो सॉलिड तरीके से रिकवर हो, या कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा वीडियो के अंदर। तो आप लोग को है अगर ऐसा कुछ कि हाँ इसके ऊपर बनाओ, रिस्पॉन्स होगा तो मैं बनाऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो कुछ कन्फ्यूजन अगर जो हो तो वो आपस में बच्चे लोग डिस्कस करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद सीजीएल का फॉर्म फिल कर लो। अभी वेबसाइट आज ही थोड़ी सी स्लो दिख रही थी मुझे, सुबह तो अच्छी खासी चल रही थी, अभी देखा था मैंने तो वो थोड़ा सा सर्वर में वापस से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था। 30 लाख के अराउंड आपके बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले हैं। वैकेंसी 6000 के आसपास है आपकी, हाँ 6000 से कुछ ज़्यादा वैकेंसी है, बढ़ के 7000 हो सकती है। तो वैकेंसी ज़्यादा है, कम है, और कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो फॉर्म जाके फिल करने ही वाले हैं। तो फॉर्म फिल करेंगे, 30 लाख बच्चे फिल करते हैं हर साल एवरेज। इस साल भी 25-30 लाख बच्चे लगभग फॉर्म फिल करेंगे। वेबसाइट पर लोड आएगा। सीएचएसएल में आपने देखा था उनको 15 दिन डेट्स बढ़ानी पड़ी थी, लास्ट में उन्होंने बोला था कि अब आप फॉर्म फिल कर पाओ या ना कर पाओ, हम लोग फर्दर डेट्स आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने नहीं बढ़ाई थी। सीजीएल में भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, इसलिए अभी से आपको ध्यान रखना है, फॉर्म अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करो। और फिल करने में और भी कुछ तकलीफ या डिफिकल्टीज़ आपको आती है, जैसे फ़ोटो वाला इशू हो गया, और भी कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे शेयर करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, जितना मेरे से बन पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस आएंगे एसएससी की वेबसाइट पे, स्टेटस रिपोर्ट्स हो या रिजल्ट हो, जो कुछ हो उसका वीडियो तुरंत मैं बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल में भी लिंक दूंगा, यूट्यूब पे भी दूंगा। तो बेल आइकन का बटन अगर आप दबा के रखते हो तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको लोगों को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।